गुड मॉर्निंग दोस्तों, अमित लाइफ मेकर पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10 जनवरी का करंट अफेयर्स। जितने भी कल घटना घटी है उन सब में जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके करंट बेसिस पे क्वेश्चन जो बनना चाहिए और जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन, वो सारा इस सेशन में आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग इस सेशन को पूरा सुनिए और दोस्तों से भी शेयर कीजिए ये चीज़ को। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। आपके हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से आने की संभावना है। हम पर डे अपने चैनल पे करंट अफेयर्स का सेशन लाते हैं। जो लोग नहीं देखते हैं, मॉर्निंग में आके आप लोग देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जाके इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है करंट अफेयर्स का, वहाँ पे जाके आप पर डे का देख सकते हैं। और हम वीकली करंट अफेयर्स भी बैक मंथ से ले रहे हैं और 6 मंथ का कंप्लीट करवाएंगे 1 महीना में। दिसंबर का भी वीकली भी चल रहा है इसमें, जिसमें कि हम 7 दिन का करंट अफेयर्स लमसम में 15 से 20 मिनट में हम कंप्लीट कर देते हैं। उसको आधा घंटा तक में कंप्लीट कर देते हैं। तो आप लोग वो भी देखा कीजिए। करंट और बैक वाला भी जो भी है, क्या कि आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा आपका लमसम में 6 से 7 महीना बैक का या 1 साल बैक का पूछा जाएगा। और हम 1 साल बैक तक का करवा देंगे, 1 महीना में पूरा कंप्लीट कर देंगे। आप लोग पूरा देखते रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें आज का कि जॉन महामा तीसरी बार डैश के राष्ट्रपति बने हैं। तो कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो घाना के राष्ट्रपति बने हैं जॉन महामा तीसरी बार। देखिए, इसका है जॉन महामा तीसरी बार घाना के राष्ट्रपति बने। जॉन महामा ने आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से निपटने का वादा करके पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव जीता था। वह जुलाई 2012 से जनवरी 2017 के बीच घाना के राष्ट्रपति थे। वह वर्तमान राष्ट्रपति नाना अक्पो एडो की जगह लेंगे। महात्मा ने पहली बार जुलाई 2012 में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इस समारोह में रवांडा के पॉल कगामे, केन्या के विलियम रूटो और कांगो के फेलिक्स त्शिसेकेडी सहित कई अफ्रीकी नेताओं ने भाग लिया। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राजस्व सचिव और वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांता पांडे को भारत के राजस्व सचिव और वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है तुहिन कांता पांडे को। तो केंद्रीय बजट 25-26 की प्रस्तुति से ठीक पहले भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय में शीर्ष नौकरशाही पद में फेरबदल किया है। हाल ही में नियुक्त राजस्व सचिव अरुणीश चावला को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम का सचिव नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने दीपम के सचिव तुहिन कांता पांडे को केंद्रीय वित्त मंत्रालय का नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है। तुहिन कांता पांडे को भारत का वित्त सचिव भी नियुक्त किया गया है। ब्रिजेश प्रताप सिंह ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD का पदभार ग्रहण कर लिया। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली इस वर्ष मार्च में दक्षिण दिल्ली के किलोकड़ी में शुरू होगी। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली इस वर्ष कहाँ शुरू होगी? मार्च में। तो दक्षिण दिल्ली के किलोकड़ी में शुरू होगी। बोल रहा है, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली इस साल मार्च में दक्षिण दिल्ली के किलोकड़ी में शुरू होगी। यह भारत की पहली वाणिज्यिक उपयोगिता स्तरीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS होगी। यह बैटरियों का 20 मेगावाट 40 मेगावाट घंटा समूह है। यह एक दिन में 4 घंटे, दिन के दौरान 2 घंटे और रात में 2 घंटे बिजली की आपूर्ति कर सकता है। यह दक्षिण दिल्ली के किलोकड़ी गांव में BSES राजधानी के बिजली का उप स्टेशन का हिस्सा है। BSES राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी बिजली वितरण कंपनी है। यह रिलायंस समूह और दिल्ली सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इस परियोजना को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का कुल $14 मिलियन या लगभग 120 करोड़ रुपया खर्च होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो अमित शाह ने किया। अमित शाह, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इतिहास को 3000 वर्षों से अधिक के समय काल में 7 खंडों में प्रस्तुत करती है। पुस्तक में प्रत्येक चित्र का चयन सावधानी से किया गया है, जो भारतीय इतिहास के व्यापक परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र में की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। ICHR द्वारा संकलित और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक 9 जनवरी से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। 5 नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन गुप्टिल
ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह डैश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। कहाँ क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी मार्टिन गुप्तिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने लगभग 14 साल तक खेला। उन्होंने 367 मैचों में 23 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाए और 14,000 से ज़्यादा रन बनाए। गुप्तिल ने 47 टेस्ट मैच, 198 वनडे और 122 T20 आई में हिस्सा लिया। 2009 में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ डेब्यू किया। वनडे विश्व कप में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड गुप्तिल के नाम है। उन्होंने 2015 विश्व कप के दौरान 163 गेंदों पर नवाद 237 रनों की पारी खेली थी। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, किस संगठन ने गुरुरक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली विकसित करने में कर्नाटक वन विभाग के साथ सहयोग किया है? तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। वनों पर अतिक्रमण, पेड़ों की अवैध कटाई और अवैध शिकार को रोकने के लिए कर्नाटक वन विभाग ने गुरुरक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है। कर्नाटक वन विभाग, इसे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। यह वन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियमों के तहत वन अपराध मामलों को ऑनलाइन निपटाने में सक्षम बनाएगा। वर्तमान में यह प्रणाली 5 वन प्रभागों में लागू की जा रही है: बेंगलोर सिटी, बेंगलोर फॉरेस्ट पेट्रोल, भद्रावती, सिरसी और मलाई महादेश्वर वन्यजीव प्रभाग। और अगला क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड ने आगामी डैश रेल मार्ग के लिए एक नई डिजाइन की गई वंदे भारत एक्सप्रेस का अनावरण किया है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, कटरा श्रीनगर रेल मार्ग। तो रेलवे बोर्ड ने आगामी कटरा श्रीनगर रेल मार्ग के लिए एक नई डिजाइन की वंदे भारत एक्सप्रेस का अनावरण किया है। विशेष रूप से इस क्षेत्र की चुनौतीपूर्ण सर्दियों की परिस्थितियों को संबोधित करने के लिए विकसित किया गया है। वर्तमान में नई दिल्ली के सक्कर बस्ती कोचिंग डिपो में खड़ी यह ट्रेन रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा मार्ग का निरीक्षण किए जाने से पहले अंतिम तैयारियों से गुजर रही है। यह ट्रेन कटरा श्रीनगर कॉरिडोर पर चलने के लिए तैयार है, जिससे कश्मीर घाटी और राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क के बीच संपर्क बढ़ेगा। इस वंदे भारत एक्सप्रेस में कई विशेष जलवायु अनुकूलन है, जो शून्य से नीचे के तापमान और पहाड़ी इलाकों में इसके कुशल संचालन को सुनिश्चित करते हैं। यह सिस्टम अत्यधिक ठंड की स्थिति में भी इन आवश्यक सुविधाओं को चालू रखने के लिए गर्म हवा प्रदान करता है, जिससे पूरे सफर में सुचारू संचालन सुनिश्चित होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बैंडेड रॉयल तितली की खोज डैश में की गई है। कहाँ की गई है? त्रिपुरा में की गई है बैंडेड रॉयल तितली। रचना जलिंद्र इंद्र। एक दुर्लभ तितली प्रजाति त्रिपुरा में खोजी गई है। त्रिपुरा के सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार इंडो मालियन क्षेत्र की तितली की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है। शोध दल के अनिमेश दास ने कहा कि तितली को पहली बार 5 मई 2021 को देखा गया था। प्रजातियों को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत संरक्षित किया गया है। यह इंडो मलय क्षेत्र में पाई जाने वाली लाई कैनिडे कुल की तितली है। इस प्रजाति का वर्णन सबसे पहले थॉमस हाउसफील्ड ने वर्ष 1829 में किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, एशिया की सबसे बड़ी सेलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा किसने शुरू की है? तो IIT मद्रास ने शुरू की है। अनुसंधान और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए IIT मद्रास द्वारा अपने थाईयोर परिसर में एशिया की सबसे बड़ी सेलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की गई है। यह तटीय और समुद्री इंजीनियरिंग में भारत में की बढ़ती तकनीकी और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसे राष्ट्रीय बंदरगाह, जलमार्ग और तट प्रौद्योगिकी केंद्र के तहत विकसित किया गया है। यह सुविधा भारतीय बंदरगाहों, जलमार्ग और तटीय इंजीनियरिंग से संबंधित चुनौतियों का समाधान करेगी। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला आंध्र प्रदेश में रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने 8 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के पास पदिमदका में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी। यह भारत की सबसे बड़ी एकीकृत हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा होगी। यह हब
प्रतिदिन 1500 टन हरित हाइड्रोजन और 7500 टन हरित हाइड्रोजन डेरिवेटिव जैसे हरित मेथनॉल, हरित यूरिया और सतत विमानन ईंधन का उत्पादन करेगा। कुल निवेश लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए। इस हब में 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना भी शामिल होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 11 नंबर, सरकार एमएसएमई के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बना रही है, सही विकल्प चुनें। एमएसएमई के लिए यह क्रेडिट गारंटी योजना बिना किसी गारंटी के 50 करोड़ रुपए तक मुफ्त ऋण प्रदान करेंगी, ये गलत है। दूसरा है, यह योजना स्व वित्त पोषण गारंटी निधि द्वारा समर्थित एमएसएमई के क्रेडिट जोखिमों को पूल करके कार्यान्वित की जाएगी। तो 2 नंबर सही है। सरकार एमएसएमई के लिए बिना किसी गारंटी के 100 करोड़ रुपए तक का मुफ्त ऋण प्रदान करने वाली एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करेगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किए जाने की उम्मीद है। योजना का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई को संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए सावधि ऋण प्रदान करना होगा। यह योजना स्व वित्त पोषण गारंटी फंड द्वारा समर्थित एमएसएमई के क्रेडिट जोखिमों को पूल करके कार्यान्वित की जाएगी। और 12 नंबर क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? तो ऑप्शन नंबर देखिए, इसका 1, 2, 3 तीनों सही है। प्रवासी भारतीय दिवस 2 साल में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है, 2 साल में एक बार। प्रवासी भारतीय दिवस विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस पीडीबी 2 साल में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण आयोजन है जो प्रवासी भारतीयों द्वारा अपनी मातृभूमि के लिए किए गए योगदान का सम्मान करता है। प्रवासी भारतीय दिवस पीडीबी सम्मेलन की स्थापना पहली बार 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के तहत प्रवासी भारतीय समुदाय को मान्यता देने और उनसे जुड़ने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। प्रवासी भारतीय दिवस विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। 2015 में यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें 20 के वर्षों में थीम आधारित सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी को होगा 2025 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। देखिए, एक बार ब्रीफ में सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग अंतिम में। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जॉन महामा तीसरी बार घाना के राष्ट्रपति बने। 2 में भारत के राजस्व सचिव और वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो तुहिन कांता पांडे को। तीसरा में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली इस वर्ष मार्च में कहाँ लॉन्च हुई? दक्षिण दिल्ली के किलोखड़ी में शुरू होगी। 4 में 2 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? अमित शाह ने किया। 5 में है कि मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। 6 में है, किस संगठन ने गरुरक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली विकसित करने में कर्नाटक वन विभाग के साथ सहयोग किया? तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया सहयोग किया है। उसके बाद 7 नंबर में है, रेलवे बोर्ड ने आगामी कटरा श्रीनगर रेल मार्ग के लिए एक नए डिजाइन की गई वंदे भारत एक्सप्रेस का अनावरण किया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बैंडेड रॉयल तितली की खोज त्रिपुरा में की गई है। 9 नंबर में है, एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा किसने शुरू की है? तो आईआईटी मद्रास शुरू किया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आंध्र प्रदेश में रखी गई। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार एमएसएमई के लिए बिना किसी गारंटी के 100 करोड़ रुपए तक का मुफ्त ऋण प्रदान करने वाली एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करेगी। 100 करोड़ रुपया मुफ्त नहीं, मतलब मुफ्त ऋण प्रदान करने की एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करेगी। और 12 नंबर अंतिम क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस पीडीबी 2 साल में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।